आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि शिव शक्ति मार्केट में कपड़े का कारोबार करने वाले व्यापारी लोकेश पुत्र लक्ष्मीलाल संधवी की दुकान पर गुरुवार दोपहर एक किशोर पार्सल लेकर आया था। वह इंदर भाई का पार्सल होने की बात बताकर पार्सल दुकान पर छोड़ गया। बाद में जब पीड़ित ने पार्सल खोला तो उसमें से एक पिस्तौल, 4 कारतूस, व्यापारी के घर और फार्म हाउस समेत 14 अलग अलग फोटोग्राफ्स के पार्सल में अंग्रेजी में लिखे 2 पत्र भी थे, जिसमें डी कंपनी के नाम से धमकी देते हुए 24 घंटों के भीतर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर परिवार के किसी भी सदस्य को गोली से उड़ा देने की धमकी दी गई। रुपए पहुंचाने के लिए फ़ोन करके जगह बताने की बात लिखी गई थी। वह देख व्यापारी के होश फाख्ता हो गए। पीड़ित व्यापारी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। प्राथमिक पड़ताल में पुलिस को व्यापारी की दुकान पर पार्सल देने के लिए आए किशोर के फुटेज निकाले। फिर तकनीकी सर्वेलेंस व ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद लेकर गोड़ादरा आसपास नगर निवासी सागर महाजन उम्र 21 साल व उसके साथी किरण महाजन उम्र 21 साल को हिरासत में लिया गया। सागर पिछले 8 वर्षों से पीड़ित व्यापारी के यहाँ पैकिंग का काम करता था, लेकिन व्यापारी उसे 10,000 रुपये वेतन दे रहा था। उसका वेतन नहीं बढ़ा रहा था, जबकि नए कर्मचारियों को 9,500 रुपये तक के वेतन दे रहा था। इस वजह से वो आहत था। 2 माह पूर्व संजय नगर निवासी सागर के मित्र सुरेश की मौत होने पर उसने अंत्येष्टि में जाने के लिए व्यापारी से 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन व्यापारी ने उसे कहा था कि तेरे जाने से तेरा मित्र जिंदा नहीं होगा। व्यापारी से बदला लेने के लिए उसने डी कंपनी के नाम से रंगदारी वसूलने की साजिश रची और 2 माह पूर्व उसने किसी परिचित से 17,000 रुपये में कारतूस व पिस्तौल खरीदी। फिर दुकान से छुट्टी के दिन व्यापारी के घर और फार्म हाउस पर जाकर फोटोग्राफ खींचे। डी कंपनी के फायरिंग के कुछ फोटोग्राफ इंटरनेट से डाउनलोड किए। लिंबायत के संजय नगर इलाके के एक स्टूडियो से उन फोटोग्राफ के प्रिंट निकलवा कर फिर हिंदी में बोलकर गूगल ट्रांसलेट की मदद से अंग्रेजी में धमकी भरे 2 पत्र तैयार किए। पिस्तौल, फोटोग्राफ व पत्रों का एक पार्सल बनाया और अपने घर के बगल में रहने वाले किशोर को साथ लेकर व्यापारी की दुकान पर भेजा था। इस काम में उसके साथ किरण ने उसकी पूरी मदद की। हालांकि पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़कर आगे की जांच शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत। कल 22 तारीख को सूरत में रिंग रोड पे आई शिव शक्ति मार्केट में 2005 नंबर की दुकान में, जिसके मालिक 4 भाई हैं, 4 भाई मिलकर वहाँ काम करते हैं। उनमें से एक भाई है लोकेश लक्ष्मीलाल सिंघवी। उन्होंने पुलिस में आकर यह रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी दुकान पर एक पार्सल एक छोटा बच्चा डिलीवर करके गया। उसको पार्सल को खोलने पे उसमें एक धमकी का पत्र मिला, एक हथियार मिला और 4 कारतूस उसमें मिले। इन सारी चीज़ों का एक ही उद्देश्य था कि फरियादी डर जाए। फरियादी के मकान के फोटो भी उसमें लगाए गए थे। कुल मिला के उसका प्रयास ये था कि मानसिक दबाव फरियादी पे इतना लाया जाए कि वो तात्कालिक पैसे देने पे सम्मत हो जाए। पुलिस को जैसे ये पता लगा, पुलिस द्वारा स्पेशल टीमों की रचना की गई और हर एंगल की इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की गई। और बड़ी संतोष की बात यह है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही ये गुनाह अपराध डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्शन के बाद ये पता लगा कि 2 लड़के हैं। मुख्य जो अभियुक्त है उसका नाम है सागर भगवान महाजन, जिसकी उम्र 21 साल है और जो विठल मंदिर के सामने आसपास नगर गोड़ादरा लिंबायत का रहने वाला है। जिसने इसको मदद की, जो इसके साथ इस षड्यंत्र में था, उसका नाम है किरण पीताम्बर महाजन। उसकी उम्र भी 21 साल है। वो मजूरी काम करता है और उसका आसपास नगर नीलगिरी सर्कल के लिंबायत में ही रहता है। इन दोनों ने ये षड्यंत्र बनाया। सागर ने अपने किसी जानकार के मार्फत ये हथियार 17,000 रुपये में ख़रीदा। हथियार और कारतूस
और उसका एक पार्सल बनाया। गूगल पे से ट्रांसलेशन का यूज़ करके उसने एक बोलकर पत्र टाइप किया और उसके बाद उसका प्रिंट एक स्टूडियो में जाके लिया। धमकी भरा पत्र, हथियार, ये पार्सल फरियादी के घर पे भेज के इनका उद्देश्य 2 करोड़ रुपए की कमाई करने का था। इनका प्लान था कि शाम को फ़ोन करते और किसी जगह पे पैसे मंगा के और ये अपने अपराध को अंजाम देने वाले थे। लेकिन जैसा मैंने बताया, पुलिस ने कल पूरी रात काम किया, पूरी मेहनत से काम किया और पूरे अपराध का पर्दाफाश किया। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। हथियार और कारतूस कहाँ से आए, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस तरीके से पुलिस की सभी टीम्स ने, जिसमें सलाबतपुरा पुलिस, जोन 2, सेक्टर 1, क्राइम ब्रांच, एसओजी, इन सभी टीम्स ने बहुत अच्छे से संकलन करके कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इस अपराध को डिटेक्ट किया। सूरत में किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, संगठित आपराधिक प्रवृत्ति यानी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, जिस तरह का दिखाव इन्होंने किया कि डी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह का किसी भी आतंकवादी या संगठित अपराधी प्रवृत्ति को नाबूद करने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। जिस तरह से ये गुनाह डिटेक्ट हुआ, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि किसी दूसरे अपराधी की हिम्मत नहीं होगी और पुलिस हमेशा इस तरह के अपराधियों को पकड़ने में सफल रहेगी। धन्यवाद। लेटर में किस गैंग का उल्लेख किया गया था और किस तरह इन्होंने गूगल सर्च किया? इसमें जो गैंग का नाम इन्होंने यूज़ किया वो डी कंपनी है। हालांकि डी कंपनी का और इनका कोई संपर्क या संबंध नहीं है और गूगल पे बड़ी आसानी से वीडियो मिल जाती हैं, थ्रेट वीडियो, क्रिमिनल एक्टिविटी की वीडियो। इसको देखकर गूगल ट्रांसलेशन और गूगल एप्लीकेशन का यूज़ करके इन्होंने ये बोलकर लेटर पहले टाइप किया और उसके बाद उसका प्रिंट किसी स्टूडियो से लेकर पार्सल में ये लेटर डाल के उन्होंने भेजा। सर, असंतुष्टि किस बात की थी आरोपी? अभी इसने जो बताया है, अभी हमें इसकी वेरिफिकेशन करना बाकी है। ये बोल रहा है कि मैं 8 साल से इस दुकान पे काम कर रहा था और मुझे 10,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने पैसा मांगा, मुझे पैसा नहीं दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ों की अभी हम खराई करेंगे अपराधी से भी और फरियादी से भी। सर, ये एक अलग तरह का एमओ बनाया गया कि भाई पहले रिवॉल्वर दिखाएंगे, तो सर ये लगता है ये आइडिया उनको कैसे मिला, कैसे, क्योंकि ये अलग तरीके का गुनाह उन्होंने किया है। आपका कहना सही है, क्योंकि इंटरनेट पे सब तरह की माहिती, इंफॉर्मेशन आज तक मिल जाती है और हर तरह के वीडियो भी उपलब्ध हैं। इन सारे टेम्पलेट्स का यूज़ करके, इन एप्लीकेशन को यूज़ करके, दुख की बात यह है कि सही मार्गदर्शन के, संस्कारों के अभाव में कुछ एक बच्चे आसान पैसा कमाने के लिए, बच्चे तो नहीं हैं, युवक हैं दोनों, 21-21 वर्ष के, गलत रास्ते पर जब भी जाते हैं वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। पुलिस ने स्वीकार किया, पुलिस ने इसको डिटेक्ट किया। सर, ये सवाल कॉन्फ्रेंस से हटके है, राजकुंद्रा मामले में क्या मुंबई क्राइम ब्रांच